चलो आज का टॉपिक देखो लो। आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन। मेन टॉपिक यही है। इसी टॉपिक से बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। रिफ्रैक्शन में दो अलग अलग मीडियम रहेगा। एक मीडियम मान लिया जाए कि ऊपर वाला मीडियम एयर है, बीच में मान लो कि वाटर है और फिर एयर है। अलग अलग मीडियम यहाँ पर रखा हुआ है। अब ये जो है, यदि ये इसका नॉर्मल हो गया, नॉर्मल टू द सरफेस, तो रे जो है ऐसे आया। ये रेयरर है, ये डेंसर है। तो जब कभी भी रेयरर से डेंसर की तरफ में आएगा तो नॉर्मल की तरफ में थोड़ा झुक जाएगा और फिर ये नॉर्मल से थोड़ा फिर दूर भाग जाएगा। ये फिनोमेना होता है। अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़ देता है, अपने मीडियम में वापस में नहीं जाता। रिफ्लेक्शन में क्या होता था? रिफ्लेक्शन में होता था कि ये ऐसे है, ये नॉर्मल हुआ, यहाँ आता था और इसी में लौट जाता था, तो ये रिफ्लेक्शन हो जाता था। रिफ्रैक्शन में अपने मीडियम में नहीं लौटता है, दूसरे मीडियम में चला जाता है। मतलब पहले एयर मीडियम था तो एयर से वाटर में आ गया, वाटर से फिर एयर में, मीडियम चेंज होता है। और इस फेनोमेना को हम बोलते हैं कि रिफ्रैक्शन। दिस इज द फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। अब क्यों ऐसा होता है वो हम लोग थोड़ा देर में अभी देखते हैं। तो ये डायग्राम बना लो और डायग्राम बना करके वहाँ पर ये लिखो कि क्या है। नोट्स बनाना होगा इसमें। इट इज द फेनोमेना, इट इज द फेनोमेना of change of path of light when it goes from one medium to another medium. फिर इसके बारे में लिखेंगे कि when light goes from rarer to denser, it मतलब light bends towards normal and when it goes from denser to rarer, it bends away from normal.
अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये तो हो गया, मतलब ये फेनोमेना था, मतलब ऐसा फेनोमेना हुआ। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, मतलब इसका रीजन क्या है? वो हम लोग को समझना पड़ेगा। तो इसका रीजन क्या है? रीजन क्या रीजन है? ये चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट, रीजन यही है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट velocity of light, change in velocity of light in going one medium to another, ये उसका कारण है। in going from one medium to another, तो एग्जामिनेशन में रीजन पूछेगा, तो रीजन वहां पर लिखना हो, क्या इसका रीजन। अगर मान लीजिए किसी को इससे नहीं समझ में आ रहा है तो हवा में मान लो तुम मूव कर रहे हो, तुमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, हवा में जाना है, और यहाँ से यहाँ तक पानी में जाना है, ठीक है। तो मान लो तुम S = UT लगाते हो एयर के लिए, इतना ही S = वाटर में यदि तुम लगाओगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? मान लो अगर U से ही जाओगे तो टाइम तो अलग हो जाएगा ना, डिस्टेंस उतना ही कवर करना है, लेकिन डेंसिटी चेंज हो जाता है। तो डेंसिटी चेंज हो जाएगा तो तुम्हारा अगर सेम टाइम में जाना है तो वेलोसिटी को बदलना ही पड़ेगा, तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। सेम टाइम में तुमको अगर क्रॉस करना है तो यू हैव टू चेंज द वेलोसिटी, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ये तो पहला चीज हो गया इंट्रोडक्टरी। सेकंड भी इंट्रोडक्टरी ही है, वह है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें हम बहुत बढ़िया चीजें भी समझाने वाले हैं। लॉज 1, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ तो एकदम वही है जो 9th 10th में पढ़ते आ कि भाई इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पे होता है। तो फर्स्ट लॉ तो यही है कि द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे, द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे and normal lie in a same plane, lie in a same plane। पहला वाला में तो खैर कोई कुछ सोचने का जरूरत नहीं। सेकंड वाला में हम अभी लिख भी देते हैं, इसको हम समझाएंगे भी। सेकंड लॉ, सेकंड जो लॉ है वो है द रेशियो ऑफ, यही बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझना है, द रेशियो ऑफ
साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन वाला मैथमेटिक्स वाला साइन ऑफ एंगल of refraction is constant. The ratio of sine of angle, वो sin theta cos theta वाला साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। लिखेंगे कैसे? किताब में जो लिखा हुआ है उसको उसे बहुत क्लियर समझ में नहीं आता, क्लियर बताते हैं। मान लिया जाए क्या कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और इसके लिए ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये आर है ना, और ये एयर है। एयर का कुछ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ1 और वाटर का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ2, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भाई? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो म्यू जो होता है वो c/v के बराबर होता है। c वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ और ये वेलोसिटी जो नॉर्मल वाला जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम, उसके लिए उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू इज इक्वल टू c/v। ये भी कहीं पे नोट करके रख लो कि म्यू जो होता है c/v होता है। तो ऑब्जेक्टिव में ये कभी तुम लोगों से पूछा जा सकता है कि म्यू क्या होता है, तो म्यू इज इक्वल टू c/v। c क्या है? c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम है। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम है, ये वैक्यूम में है और ये मीडियम में है। ऊपर वाला वैक्यूम में है और नीचे वाला किस में है? मीडियम में। अलग से इसको लिख के रखो, लो जानकारी रखना जरूरी है। अब यहां देखो, आ जाओ, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो साइन आई लिखोगे बाई साइन आर लिखोगे, साइन आई बाई साइन आर। और ये बोलता है कि रेशियो है, ये रेशियो मतलब दोनों का डिवीजन। रेशियो का मतलब क्या हो गया? दोनों का डिवीजन। अब बोलता है ये कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट कैसे होगा? तो लिखो कैसे? साइन आई जब लिखोगे, आई लिखोगे ये, तो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे μ2, आर जब लोगे तो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे μ1। याद रहेगा? आई जब लोगे, ये आई ये वाला, इधर वाला लोगे, आर जब लोगे तो इधर वाला लोगे, मतलब दीवार फान जाना है दोनों साइड में। इधर लोगे तो दीवार फान के इधर जाओगे, इधर लोगे तो दीवार फान के इधर आना। और ये जो होता है ये μ2/μ1, यही एक नंबर है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? नंबर है। तो एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवीजन दोगे तो तीसरा एक नंबर ही आने वाला है। तो इसी को बोला जाएगा कि भाई ये एक कांस्टेंट है, मतलब साइन आई बाई साइन आर, ये क्या है? कांस्टेंट है। इसी कांस्टेंट को हम म्यू से भी इंडिकेट कर सकते हैं, या कांस्टेंट ही लिखो अभी को। यही इसका डिफिनेशन में था।
याद रखना लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम लोग अभी डिस्कशन कर लिए कि कैसे इसको हम लोगों को करना है। अब इसका हम एप्लीकेशन अभी करके दिखाएंगे तुमको। अब जैसे ये नोट हो गया ये वाला ना, है? अब देखो, ये अगर आर है तो ये अल्टरनेट एंगल भी आर होगा मैथमेटिक्स के हिसाब से। अल्टरनेट, ये अगर आर है तो अल्टरनेट एंगल भी क्या होगा, आर होगा। और ये बाहर निकल रहा है तो हम मान लिए बाहर का एंगल ले लिए इमर्जेंस ई, अंदर आने वाला आई, बाहर निकलने वाला ई ले लिए। अब यहां हम लोग देखेंगे कि आई और ई में क्या रिलेशन है, आई और ई में, और इसी को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ये जो है ना, वहां लिख लेना लोग, ये क्या है, स्नेल्स, इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। साइन आई बाई साइन आर, ये साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट जो है ना, इट इज आल्सो नोन एज द स्नेल्स लॉ। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू, ये स्नेल्स लॉ भी कहलाता है। दिस इज नोन एज द स्नेल्स लॉ। अब देखो, यहां देखो, हेडिंग दे दो, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस। रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस। इमर्जेंस देखो, यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ यूज कर रहे हैं, यूजिंग स्नेल्स लॉ। देखो बताना लो, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन लिखेंगे। यस। अब ये आ जाओ, इस मीडियम में आओ, इस मीडियम के लिए ये आ रहा है यहाँ, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो यही हुआ ना, तो ये हो गया तुम्हारा एंड साइन आर बाई साइन ई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो साइन आई बाई साइन ई। अब यहां जब आएंगे तो ये म्यू1 है, म्यू2 है, और ये भी म्यू1 है, तो यहां भी एयर है, यहां भी क्या है, एयर है। तो साइन आर जब लेंगे तो म्यू1 लेंगे, और ई जब लेंगे तो क्या लेंगे, म्यू2 लेंगे। होगा कि नहीं होगा, बोले ना दीवार फानना है, आर लिए ये वाला दीवार है, दीवार को फान के धरा, तो म्यू1, ई लिए दीवार को फिर फानो उस साइड में, फानोगे तो फिर मिलेगा क्या, म्यू2, तो वही लिखना था। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 into 2 करो, 1 into 2, जब 1 into 2 करोगे तो साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर बाई साइन ई इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1 इंटू म्यू1 बाई म्यू2 होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अब आर से आर ये वाला कैंसिल, म्यू1 से म्यू1 कैंसिल, म्यू2 से म्यू2 कैंसिल, सब चीज कैंसिल हो गई। जब सब चीज कैंसिल हो गया उस साइड में, इस साइड में क्या बचा, इस साइड में बचा
साइन आई बाई साइन ई इज इक्वल टू 1। कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। तब हम यहाँ लिखेंगे साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, साइन साइन खत्म, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। बोलो। वो सर लास्ट लाइन वाला जो एंगल वही है, उसमें भी मतलब इसलिए यही आता है ना, उसमें भी यही आता है। तो ये था इंट्रोडक्टरी। हाँ, फिर क्या करना है, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।